नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वीं क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। जो भी छात्र यहां पर नए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक सुबह 10 बजे हमारी ये शानदार सी क्लास होती है। पिछले 2 दिन से मैं इसकी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर में सुबह 10 बजे चलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक सुबह 10 बजे जुड़िए इस शानदार क्लास के साथ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक की पिछली 7 क्लासों में 70 क्वेश्चन कर रही है। तो 71वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा है। जो सांची का स्तूप है, आप जानते हैं कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस स्तूप का निर्माण किसने करा था, तो सांची के स्तूप का निर्माण आपके सम्राट अशोक ने करा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया है। सम्राट अशोक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मौर्य वंश के बड़े ही प्रतापी शासक थे। और बात करते हैं अशोक की, तो इन्होंने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा था, जिसका नाम है आपके कलिंग। परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, तो याद रखेंगे कि कलिंग का युद्ध आपके 261 आपके ईसा पूर्व में आपके लड़ा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल हो जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या रखना है, विशेष रूप से याद रखना है। अगर पूछ ले कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के आपके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात भी आप नोट करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में, यहाँ पर होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज यहाँ पर लेना हो, मतलब किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो सेल्यूकस के दूत के रूप में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 305 बीसी में, बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर इनका पूरा नाम है और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। एक आपके युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में आपके चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुए थे। समझ रहे हैं। तो इस विजय के बाद जो सेल्यूकस निकेटर साहब होते हैं, इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है कॉर्नेलिया। क्या नाम होता है, इनका नाम होता है आपकी कॉर्नेलिया। तो अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं और अपना एक राजदूत जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, इसको भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो सेल्यूकस निकेटर के आपके दूत के रूप में। समझ रहे हैं ना, क्या चीज़ें हैं आपके समझ में आ गई होंगी। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो मेगास्थनीज था, इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है आपकी इंडिका। तो क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज बिल्कुल सही उत्तर आप लोग लगाएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे, आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये भी नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। जो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, परीक्षा में कई बार पूछ ली गई है। तो इसको किसने लिखा था, तो आपके विशाख दत्त ने। किसने, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। एक पुस्तक मैं आपसे कई बार पूछता हूँ, उड़ान पुस्तक की रचना किसने की, तो वानना बोंटा ने उड़ान पुस्तक की रचना की है। परीक्षा में कई बार क्या होता है, पूछ लेता है। ठीक है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसने लिखी, तो खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक की रचना किसने की, तो खुशवंत सिंह ने। इन सब चीज़ों की चर्चा मैं आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अशोक ने, जो सम्राट अशोक हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। मतलब दोस्तों कि आपके अशोक ने आपके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करके चलेंगे। अशोक की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रारंभ में ये आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। जब कलिंग के युद्ध में आपके भीषण नरसंहार होता है तो ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें आपके बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सारे क्वेश्चन। तो आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मौर्य वंश के ही दिख रहे हैं, तो देख लीजिए कि कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके आपके श्रवणबेलगोला चला गया। तो उत्तर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में
श्रवण बेलगोला चले जाते हैं जो आपके कर्नाटक में आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है तो आप सही उत्तर देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर थे। इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ही आपके जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के अपने 6वें और पूरी सीरीज के 76वें क्वेश्चन की तरफ, कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों जान लीजिए कि आप लोगों की स्पेशल तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको हमेशा ही स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। अगर क्लास नहीं भी आ पाती है तो वहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल शेयर कर देता हूँ, तो आप इस को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप से जोड़ दूंगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट थे आपके बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों मौर्य सम्राट में 3 ही इंपॉर्टेंट थे। एक तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो संस्थापक ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो आपके संस्थापक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों आपके इनके पुत्र थे आपके बिंदुसार। इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे बिंदुसार, ये भी प्रतापी शासक थे। फिर इनके पुत्र हुए सम्राट अशोक, जो सबसे प्रतापी शासक थे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पूछ ले तो कहेंगे कि सम्राट अशोक थे। इनके बाद से दोस्तों पतन शुरू हो गया, और अंतिम मौर्य सम्राट आपके बृहद्रथ को यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मौर्य वंश के बाद आपके कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश के बाद आपके शुंग वंश आया था। ये क्वेश्चन परीक्षा में मैंने देखा है, कई बार पूछ गया कि मौर्य वंश के बाद अस्तित्व में कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश आया, और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या थे? आपके संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक आपके पतंजलि जी। क्या दोस्तों? पतंजलि जी हैं महाभाष्य के लेखक। बात करते हैं पतंजलि की, तो वही जो मैं बात कर रहा था आपकी पुष्यमित्र शुंग की, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अभी जो मैं पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहा था, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे आपके कौन? पतंजलि के पुरोहित थे। इसको नोट कर लीजिएगा कि पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि आपके पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ही आया था, और इन्होंने महाभाष्य पुस्तक की रचना की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ, कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आगे वही क्वेश्चन भी आ जा रहा है कि आपके पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। तो मैंने बता दिया कि ये आपके पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, तो सही उत्तर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो इसलिए आपको, अगर आप इन क्लासों को ले रहे हैं तो आपके पेपर में 60 में से 50 से 55 क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएंगे। बस आपको करंट अफेयर अपना करंट अफेयर आपको सही कर लेना है, और थोड़ा सा यूपी जी के, ये दो अगर आप सही से पढ़ लिए तो आपके 60 में से आप 50 क्वेश्चन तो आसानी के साथ कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपने इसकी भी आज की 8वीं क्लास अगर आपने पहली से लेकर 7वीं क्लास तक नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा रहेगा इस वीडियो की प्लेलिस्ट। क्या लिखा रहेगा? इस वीडियो की प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर क्लिक कर देंगे तो आपको 7 वीडियो आ जाएंगे। तो जाकर एक एक वीडियो समय निकाल कर देख लीजिए, और सारे क्वेश्चन अपने पेपर में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बात को जान लीजिए। समझ गए कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, और ये शुंग वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं कि कनिष्क किस वंश का शासक था? जो कनिष्क आप पढ़ते हैं तो कनिष्क आपके कुषाण वंश का, कुशाग वंश लिखा है तो कुछ सही कर लीजिए कि कुषाण, ये कुषाण होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापित शासक थे कनिष्क महोदय। कौन थे? कनिष्क महोदय थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 72 ईस्वी में, 72 AD में इन्होंने आपके कौन सा संवत चलाया था? एक संवत चलाया था, मुझे उस संवत का नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है उस संवत। तो उस संवत कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कनिष्क के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया था। कनिष्क के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया था? आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि फिलहाल मुझे वो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या फिर पेशावर। पुरुषपुर या फिर आपके पेशावर। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कुषाणों की राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की राजधानी भी यही थी। कुषाणों की राजधानी भी आपके पुरुषपुर या फिर पेशावर ही थी। इस बात को बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। और कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वप्रथम शुद्ध
सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपके कुषाणों ने चलाए। किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि सर्वप्रथम यहाँ पर शुद्ध का यहाँ पर देखिएगा ध्यान में कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण शासकों ने चलाए। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के आपके गुप्त शासकों ने चलाए थे। लेकिन अगर पूछे कि सर्वप्रथम आपके इन्होंने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे, अगर शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाणों को बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों को लगाना है। आगे यहाँ पर दोस्तों आज हम 80 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वीडियो में कितने क्वेश्चन करते हैं, एक वीडियो में हम 80 क्वेश्चन, मतलब कि एक वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन को ही टारगेट करते हैं। तो आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल की, आपको जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फॉलो कर सकते हैं मैं ट्विटर पर, जिसका हमारा यूजर नेम है #examtakofficial, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो यहाँ से जाकर हमको आप फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से आपके प्रोटेस्ट वगैरह चला जाता है। और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन न कर पाएँ तो हमें आपके मैसेज कर दीजिएगा हाई लिखकर, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। समझ के चीज़ें बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमारी 8वीं क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों आपके 4 अप्रैल को आपको एग्जाम है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमारी ये क्लास रेगुलर वे में चलेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि कतई जहर सीरीज आपकी चल रही है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।